नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। कांग्रेस के मुख्यालय पर वंदे मातरम के दौरान जिस तरह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी जी के कहने पर या कुछ इशारा करने पर असहज जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे वंदे मातरम का या वंदे मातरम के उस पार्ट का विरोध हो रहा था जो वो लोग गाना पसंद नहीं करते हैं। क्या इस तरह की बात करना अगली बार सुधारा जा सकता था, लेकिन क्या इस तरह की बात करना, बीच में रोकने की कोशिश करना या इस तरह के इशारे करना कि रोकना चाहते हैं, क्या ये नुकसानदेह नहीं हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए? वंदे मातरम को रोकने का, उसको चेष्टा करना, क्या जनता इस पर विचार करेगी? साथ ही साथ आज हमारा सवाल दर्शकों ये है, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का मूल मंत्र रहे वंदे मातरम गीत को आखिर एक्सेप्ट करने में इतनी दिक्कत क्यों है कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को? क्या केवल चुनावी हिंदू बनकर राहुल गांधी जनता को बरगला रहे हैं? तुम्ही विद्या, तुम्ही दुर्गा, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, क्या इन्हीं शब्दों से सोनिया गांधी की वर्तमान कांग्रेस नाराज हो जाती है? क्या यह कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल आने वाले दिनों में साबित हो सकती है? इस पर जनता की राय जानने निकले हैं। कुछ लोग राजनीतिक दलों से अलग अलग संबंध भी रखते हैं। राय साहब, सबसे पहले आपके पास आते हैं। वंदे मातरम की इन पंक्तियों का विरोध करना, खासकर जहां से तुम्ही विद्या शुरू होता है, यानी मां सरस्वती की आराधना की बात होती है, मां दुर्गा की आराधना की बात होती है, और यह बताते हुए कि हे मां भारत माता, आप ही सब कुछ हैं, यानी आप ही विद्या हैं, आप ही दुर्गा हैं, आप ही की प्रतिमा मंदिर मंदिर में है। इस लाइन से क्या कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, खासकर सोनिया गांधी जी की कांग्रेस को? देखिए, कोई स्क्रिप्ट लिख देना, किसी कोर्ट की व्याख्या का रूपांतर बदल देना, समाज को डाइवर्ट कर देना, और निश्चित तौर पर जिस कांग्रेस का सबसे बड़ा ज्वलंत प्रमाण वंदे मातरम से ये है कि कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन इसी प्रार्थना से शुरू होता है और समापन भी इसी प्रार्थना के बाद होता है। रह गया सवाल कि सोनिया, लेकिन पहले तो होता रहा होगा जब उसमें ऐसे लोग रहे होंगे, लेकिन 1937 की अगर बात कर लें तो वहां ये जो जयराम रमेश जी ने बताया कि 1937 में ये तय हुआ था कि कौन सा पार्ट गाया जाएगा, यानी सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, और उसके बाद जो है एक और स्टैंजा है, उसके बाद वहीं के बाद जो है सुखदाम वरदाम वंदे मातरम, यहाँ के बाद जो है वो नहीं गाते हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उसके बाद की पंक्तियों से, चूंकि राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, पूरी पंक्तियों से क्या दिक्कत है? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है कांग्रेस के विपरीत विचारधारा वालों को है। कारण ये है कि ये उसी तरह का सवाल है जिस तरह राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम लगा करके कि राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ से आलू निकालो और दूसरे तरफ से सोना आलू डालो और दूसरे तरफ से सोना निकालो। निश्चित तौर पर जो यहाँ तो राय साहब स्पष्ट हो गया, खासकर जयराम रमेश जी ने बयान भी इस पर दे दिया है। आपको क्या लगता है, यहाँ तो आलू और वो वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, कारण ये है कि सोनिया जी ने साफ कहा कि चूंकि खड़गे साहब को खड़ा होने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं इशारा किया कि कुर्सी ला करके दे दो। अब अगर ये बात कहना, लेकिन राहुल गांधी जी जो एक आवाज उधर से आ रही थी जो माइक ने पकड़ी, वो आवाज अब वायरल है, पूरे देश के सभी लोग जानते हैं राय साहब। उसमें राहुल गांधी जी ने क्या कहा और लोगों ने क्या कहा, वो हल्का हल्का सुनाई भी दे रहा। कारण ये है कि आप सुनने का, आपको समझने का, आपको डिस्कशन करने का, आपको कांग्रेस को नंगा करने का आपको महारत हासिल है, और ये महारत मैं समझता हूं कि आप अपने स्थान पर बनाए रखिए। इधर आते हैं, देखिए राय साहब कांग्रेस के समर्थक हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वंदे मातरम का विरोध करना या वंदे मातरम पर इस तरह की बात करना, उसको रोकने की कोशिश करना, ये जो जनता में परसेप्शन है, क्या ये राजनीतिक भूल हो सकती है कांग्रेस पार्टी की? जब जो है
अली जौहर जी ने वंदे मातरम का खुला विरोध किया था, वंदे मातरम होने नहीं दिया था। कांग्रेस शुरू से ही वंदे मातरम का विरोध करती, हिंदू का विरोध करती। राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान होना चाहिए था वंदे मातरम, उसका विरोध करके राष्ट्रगीत जो है ये बनाया गया। और हमारा तिरंगा झंडा जो है पहले भगवा झंडा होना चाहिए था, ओम होना चाहिए था, तिरंगा झंडा लाए। और भारत मैं बता रहा हूँ, ये इस बात से मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। हमारा जो झंडा है वो बहुत अच्छा झंडा है, उसमें त्याग समर्पण सब कुछ है, अशोक चक्र है, सब कुछ है। वही बता रहा हूँ। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं, पूरे देश ने उसको एक्सेप्ट किया है। हाँ बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूँ। और ये बराबर जो है वंदे मातरम का विरोध करेंगे। जहाँ पे वंदे मातरम बजेगा वहाँ एक तो बोलेंगे नहीं, ये लोग मौन खड़े रहेंगे और हंसते रहेंगे। देखिएगा राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, दोनों लोग का बंद करिए तत्काल प्रभाव से। अब बता रहे हैं कुर्सी, ये जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसा जो है देश विरोधी काम करना जो है पूरी जनता जान चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? शराफत अली। शराफत जी, ये बताइए, वंदे मातरम का विरोध करना या वंदे मातरम पर इस तरह की चर्चा पर चर्चा करना, आपको क्या लगता है ये घातक सिद्ध हो सकता है समाजवादी पार्टी और खासकर कांग्रेस पार्टी को लिए? नहीं सिद्ध हो सकता। पत्रकार महोदय, बड़ी जिम्मेदारी से हम कहते हैं कि आज अगर कांग्रेस ने शुरू से लागू किया होता तो मस्जिद, मदरसा और स्कूलों में जो है वंदे मातरम हुआ होता और जो है देश में एक भाईचारा कायम रहा होता। तो अगर भाईचारा में अगर कायम रहा होता तो यहाँ दुर्दशा नहीं होती। ये पाप का घड़ा मुसलमानों को नर्क में डालने वाली केवल समाजवादी और कांग्रेस, और समाजवादी कांग्रेस ने ही केवल मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया था। अगर आप देख लीजिए तो पाकिस्तान का बंटवारा नेहरू जी ने, गांधी जी ने कराया और बांग्लादेश का बंटवारा इंदिरा जी ने कराया, और इसीलिए जो है मुसलमान को भ्रमित रखा गया। आज ये जो राष्ट्रगान पर अगर इसकी जिम्मेदार है तो केवल कांग्रेस पार्टी है। और आज एक मिनट, राष्ट्रगीत वंदे मातरम पूरा गाया जाना चाहिए। बिल्कुल गाना चाहिए, हमारे देश की धरोहर है। आपको आता है वंदे मातरम? अरे हमको वंदे मातरम नहीं आता है, हम नहीं पढ़े हैं, बाकी हम भारतीय हैं। जो होगा हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के लिए, वो सबके सौहार्द के लिए होगा। आप गाना सीखेंगे वंदे मातरम? अरे तो वंदे मातरम क्यों नहीं सीखेंगे? जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारतीय हैं, तो क्यों नहीं सीखेंगे? और एक चीज हम आपको बता दें, वंदे मातरम गाना सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे, क्यों नहीं वंदे मातरम गाना सीखेंगे? जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मिट्टी में रहते हैं, तो क्या हम सीखने वहाँ पाकिस्तान जाएंगे? हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपने वतन के लिए सर कटा देंगे, बाकी सर इस मिट्टी का झुकने नहीं देंगे। रहा सवाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस, तो हमेशा जो है मुसलमानों को केवल तेज कब्जे जैसा पत्ता चूसा है और फेंका है। बाकी मुसलमानों ने तय कर लिया है कि अब सपा कांग्रेस की मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, आने वाले समय में हिसाब लेगा। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने मुसलमानों से कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कॉपी लो। और यही समाजवादी कांग्रेस ने पत्थरबाज बना के मुसलमानों को दरी बिछवाने का काम किया। और आने वाले समय में मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। और देखिए बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, और तुम्हारे इनको नाम लीजिए, क्या कहते हैं, तारिक मंसूर को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलवाई होती तो मुसलमान का इससे गए गुजरा हालत होता। जेपी अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। हम तो मुसलमान भाइयों से कहते हो, यही समाजवादी कांग्रेस वाले हमारी टोपी धरते हो, हमारे साथ फोटो खिंचाते हो, हमारी ही गर्दन काटते और कहते भाजपा तुम्हारी दुश्मन। आने वाले समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर मुसलमानों के लिए न किया होता तो हम लोगों की मजदूरी तक भी कहीं नहीं लगती। वैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में 3400 करोड़ अल्पसंख्यकों को जो है भारतीय। आपको इतनी जानकारी, लेकिन वंदे मातरम नहीं आता आपको? भाई साहब, वंदे मातरम अगर हो रहा हो या पूर्ववर्ती सरकार में अंगूठा लगाता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो अगर वंदे आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, इस वजह से आप जो वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं? नहीं तो हमको मालूम ही नहीं, जब हम अंगूठा लगाते हैं तो झूठ क्यों बोल रहे? भगवान संग क्यों धोखा करें आदमी संग? अच्छा, एक बात ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है कि वंदे मातरम में इस तरह या गाने में दिक्कत होना या बीच में रोकने की कोशिश करना, अब बातें धीरे धीरे आ रही हैं, वो आने वाले चुनाव में घातक हो जाएगा उनके लिए?
कांग्रेस का तो जनाजा ही उठ चुका है और समाजवादी 27 में 27 नहीं और फिर पुनः जो है योगी जी मुख्यमंत्री नहीं देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम पे इस तरह का स्टैंड लेना या इस तरह से बात करना क्या कांग्रेस के लिए खतरनाक हो जाएगा आने वाले भविष्य में? राजनीतिक रूप से भाजपा जो है अब रिप्रेजेंट करेगी, बार बार वही दिखाएगी कि ये हुआ, जनता में क्या परसेप्शन बनेगा? क्या कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो शुरू से ही नुकसान हो रहा है, चाहे वो धारा 370 का विरोध करना हो, चाहे वो पहलगाम में साबूत मांगना हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में साबूत मांगना हो, चाहे सेना के जवान जाके सरहदों पर लड़ते हैं, मरते हैं, मिटते हैं, उनसे साबूत मांगना हो। हमेशा कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष का हर बातों में उनको साबूत मांगना है और देश पे, राष्ट्र पे, संविधान पे, कानून पे उंगली उठाना है। और 15 अगस्त को तो इन्होंने संविधान, लोकतंत्र और वंदे मातरम को, राष्ट्रगान को तो इन्होंने तार तार कर दिया कि किस तरह से पूरे भारत के लोग, देश के लोग देखे। वीडियो वायरल होती हुई कि श्रीमती सोनिया गांधी जी किस तरह से वहां जो है कि हाथ बढ़ा रही हैं और बोल रही हैं और किस तरह से वहां खड़गे साहब बोल रहे हैं। तो इन्होंने पूरे वंदे मातरम को जो है कि शर्मसार करने का काम किया, देश को शर्मसार करने का काम किया, लोकतंत्र और संविधान को शर्मसार करने का काम किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि कांग्रेस पार्टी ने को इसका नुकसान होगा क्या? जो भी परसेप्शन है अब वो सही गलत सही जो भी करना चाहते थे या चाहते हैं, जो चीजें हो गई अब उसको वो करेक्ट भी करना चाह रहे हैं, तो भी क्या जनता उसको समझ पाएगी? जनता में जिस तरह का परसेप्शन हुआ है, कांग्रेस पार्टी है सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म का विरोधी है, हिंदू धर्म का विरोधी है। ये कांग्रेस को जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, खड़गे जी भी हमारे सारे समाज के विरोधी हैं, हमारे हिंदुस्तान के विरोधी हैं। ये चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में न रामायण हो, न हनुमान चालीसा हो, न हमारे यहाँ भाई जैसे वैसे है जन्माष्टमी न मनाया जाए, रामायण वैसे है दीपावली न मनाया जाए, होली न मनाया जाए। ये हर त्योहारों पे, इसके पहले जब हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, हर त्योहार पे दिखाते थे अगर पटाखे जलाओगे, पटाखे से आपका हाथ जलेगा। हाँ, उसमें आमिर खान प्रचार करते थे, सलमान खान प्रचार करते थे, शाहरुख खान। हर त्योहारों पे रंग की, होली पे रंग न खेलो, हाँ, मकर संक्रांति में दाने न खाओ। ऐसे हर त्योहार पे जो है हमारे जैसे है हर त्योहार पे ही जितना है ऐसा प्रचार पहले आने शुरू कर देते थे। जहाँ भी है शाहरुख खान, सलमान खान, अरबाज खान, सब अपना हर चैनल पे प्रचार होता था कि हमारे हिंदू धर्म का त्योहार का पतन हो जाए। और यही चाहते हैं। उन्हें तो भाई वंदे मातरम से भाई आपत्ति है। ये अगर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो वो पहले सबसे पहले वंदे मातरम और भारत माता का भी जय बोलना मुश्किल हो जाएगा। ये राहुल गांधी जी ऐसे चाहते ही हैं जैसे यहाँ के तो हमारे भारत के वो नागरिक एक तरह से है ही नहीं। वो हमारे केवल, हाँ भाई, वो विदेशी हैं भैया, हमारे यहाँ के नहीं है, यहाँ रहने वाले हमारे इंडिया के नहीं है। हाँ, हमारे इंडिया के अगर होते हमारे देश के भाषा, क्योंकि आज से जब पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू या माननीय भैया इंदिरा गांधी जी रही प्रधानमंत्री, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, उन्हें केवल दिखाई दे रहा था कि हमारे हिंदुओं का संख्या न बढ़े। जब हमारे देश में बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद भी ये सोच रही थी कि भैया अगर हिंदुओं का अगर जनसंख्या बढ़ेगा, इसलिए हिंदुओं का जबरदस्ती पकड़ के भैया नसबंदी करवाई। ये आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम पर जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर, कांग्रेस मुख्यालय पर, वहाँ ये जो सब जो हुआ उससे क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? सर, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। देश में जो भारत में रहता है हर किसी को राष्ट्रगीत गाना चाहिए और राष्ट्रगीत से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो चाहे राष्ट्रगीत में जहाँ से सुखदाम वरदाम वंदे मातरम यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो तुमी विद्या, तुमी दुर्गा, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, क्या इन्हीं सब लाइनों से दिक्कत हुई कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस में सोनिया गांधी जी को दिक्कत थी, तभी उन्होंने बंद करा दिया। उनको दिक्कत थी और कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो हमको लगता है कि वंदे मातरम एक अनिवार्य हो जाएगा कि भारत में किसी को बोलना नहीं है, अनिवार्य कर देंगे ये लोग। क्या लगता है कि राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को इस कारण से होगा जो स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ? सर, कांग्रेस को तो नुकसान पहले से भी है और इससे भी नुकसान होगा और जनता उनको फिर से एक बार जो है कि सबक सिखाएगी। आपको क्या लगता है सर? सेम सवाल आपसे। जो राष्ट्रगान का इन्होंने अपमान किया, राष्ट्रगीत जो राष्ट्रगीत का इन्होंने अपमान किया है,
पूरे देश का अपमान है। और गांधी परिवार जब भी सत्ता में रहा है देश के हित में कभी नहीं सोचा। कभी आतंकवादियों के मुकदमे वापस किए तो कभी आतंकवादियों के साथ अपने केबिन में बैठा के इन्होंने खाना खिलाया। तो गांधी परिवार पूरे देश से माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगना पड़ेगा। इन्होंने जो कृत्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। आपको क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव जो आने हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या फिर अन्य राज्यों में, नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान। उनको कोई हाशिए पे ला दिया है देश और प्रदेश की जनता। और इस बार भी हमें लगता है जहां जहां जिस प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत दर्ज करेगी। ये जनता का उत्साह और प्यार है। आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ? रुद्राक्ष पांडे। पांडे जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या यह गलती कर दी या उनसे हो गई या उसको वो मेकअप नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस शुरू से ही लोकतंत्र की हत्यारी है। मैं आपको बता दूं, 1983 में सोनिया गांधी को देश की नागरिकता मिलती है, 1980 में वो भारत के लिए वोटिंग करती हैं। तो एक लोकतंत्र की हत्या वहां हुई। सीधी बात है कि राष्ट्रगीत का अपमान करना बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। और जो वो ये सफाई दे रही कि मैंने खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगाई थी, उसके बाद खड़गे जी ने 33 मिनट का भाषण कैसे खड़े होके दे दिया जब उनपे 3 मिनट 10 सेकंड खड़ा नहीं हुआ जा रहा था राष्ट्रगीत के सम्मान में। तो फिर आप क्यों कुर्सी मंगा रही थी? क्योंकि वो 33 मिनट दोबारा क्यों बोले फिर खड़े होके? आप कह रही हैं कि वो बुजुर्ग हैं तो राजनीति छोड़ दीजिए। आप फिर 33 मिनट का भाषण कैसे देते हैं? आप मंच पे पब्लिक को क्यों बोलते हैं इस चीज को? जब आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो आप राष्ट्रगीत के सम्मान में अपमान करने के लिए खड़े होते हैं। आप सम्मान नहीं करना जानते तो आप अपमान में मत कीजिए। देखिए जो है, जिस तरह से जनता का अपना ओपिनियन है, जनता की अपनी बात है। कुछ लोग कुछ राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है अलग अलग राजनीतिक दलों से होता है। जैसे शुरुआत में जो राय साहब बात कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी से एफिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। कुल मिलाकर के आम जनता, जो लास्ट में जिन युवकों से हमने बात की, ये आम जनता है, ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है। बीच में कुछ राजनीतिक दलों से लोग जरूर जुड़े थे, लेकिन एक बात सत्य है कि आम जनता जो कुछ भी स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर दिल्ली में हुआ, उससे जनता नाराज है। निश्चित तौर पर वंदे मातरम का जो अपमान हुआ, जो जनता को लगता है, अब इसमें सच्चाई कितनी है ये जांच होती रहेगी, लेकिन फिलहाल एक बात तो स्पष्ट है कि जो भी अपमान हुआ और जिस पार्ट को लेकर के अपमान हुआ, उससे हिंदू समाज भारत में आहत जरूर हुआ है और उसका नुकसान आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से देखने को मिल सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।